हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कैथल के से विधायक आदित्य सुरजेवाला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में। थैंक यू जी। आज दूसरा दिन था, कैसा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमने पहली बार गवर्नर एड्रेस पे बीजेपी साथियों की बात सुनने को मिली। हमें लगा था चलो गवर्नर एड्रेस में तो आपने हमें कोई विज़न दी नहीं कि कैसे हम गरीब व्यक्ति, एससी बीसी साथी, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार उसकी जीवन को बेहतर बनाएंगे। आपने गवर्नर एड्रेस में तो अनेक डिपार्टमेंट खाली छोड़ दिए। हेल्थ के बारे में एक लाइन नहीं लिखी। पब्लिक हेल्थ जो सीवेज पानी के बारे में सिर्फ 2 लाइन है। ट्रांसपोर्ट के बारे में लाइन नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लाइन नहीं है। अनेक डिपार्टमेंट ही आपने छोड़ दिए गवर्नर एड्रेस से। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, बीजेपी वाले साथी हो सकता है हमें उन मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन जब बीजेपी वाले साथी उठते हैं मुद्दे पे बोलने के लिए तो हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू महात्मा गांधी जी को गालियाँ देने लग जाते हैं। वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिनकी वजह से आज इंडिया इंडिया है, आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, उनको उनका जिक्र ही नहीं करते। उनके बारे में तो भूल जाते हैं। बोलते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान बनाया था, उससे पहले हिंदुस्तान ही नहीं था। उससे सारा से पहले इतिहास मिटा देते। जब हम बोलते हैं हरियाणवियों के बारे में बात करो, जो स्कैम हो रहे हैं, वो बैंक घोटाला है, वो धान घोटाला है, उसके बारे में बात करो, वो बोल देते ना ये बात करने वाली बातें नहीं होती। हम तो 60, 80, 90 साल पुरानी चीज़ों को उठाएंगे। हम खुद बोलते हैं, हम ये गवर्नर एड्रेस 2026 हरियाणा के बारे में। सदन में आपने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार खिलाड़ियों की अनदेखी कर रही है? मैंने जवाब पूछा, मैंने आंकड़े लेकर आए। मेरे साथी आपका आंकड़े रिलीज़ करके भी देंगे सारे प्रेस वाले साथियों को। पिछले 3 साल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ओलंपिक गेम हुए, एशियन गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम हुए, अनेक और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप उन स्पोर्ट्स की हुई। जब हम पूछते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां कितनी दी, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऐसे मेडल जीतता है उनको ग्रुप ए या ग्रुप बी की नौकरी एलिजिबल होती है, वो बोलते हैं सर पिछले 3 साल में हम 2021 अप्रैल के बाद से हमने सिर्फ 1 ग्रुप ए की नौकरी दी और सिर्फ 9 ग्रुप बी की नौकरी दी है जनवरी 2020 से। इसका मतलब जो हमारे साथी मेडल जीत के आ भी रहे हैं, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे, वो ठोकर खा जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया उनका नाम जानती है, सरकार उन्हें एक नौकरी नहीं दे सकती। जब कैश अवार्ड की बात आती है हमारे नेशनल चैम्पियंस के लिए, इंटरनेशनल चैम्पियंस के लिए, स्टेट चैम्पियनशिप्स के लिए, 3-3 साल पुराने उनके कैश अवार्ड अभी भी पेंडिंग रखे होते हैं। बच्चा छोड़ जाता है स्पोर्ट क्योंकि उसको फंडिंग चाहिए, वो कैसे ट्रेनिंग करेगा। लेकिन अब 4-4 साल अगर उसे कैश अवार्ड ही नहीं देंगे वो क्या करेगा? कोच को कैश अवार्ड नहीं देंगे, वो कोचिंग छोड़ के और कोई काम शुरू कर देगा। ये सरकार, हम तो दूध दही वाले हैं हरियाणा वाले, हम जाने जाते हैं जो चीज़ हो जवानों की वजह से और खिलाड़ियों की वजह से। और लेकिन ये भाजपा सरकार ने धीमे धीमे खिलाड़ी बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। क्योंकि जो सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट देते थे कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों को, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हम देते थे, आज 0 के बराबर हो गया। किसी को टाइम से मिलता ही नहीं। सर, अंतिम सवाल, अहम मुद्दा उठा आज बैंक घोटाला। हालांकि सीएम सैनी द्वारा जवाब दिए गए लेकिन कांग्रेस सहमत नज़र नहीं आई। मैं तो खुद बोलता हूँ, जैसे आप सीएम साहब का चेहरा देखेंगे, मुझे तो नहीं लगता उनको बैंक घोटाले के बारे में पता था, ना किसी ने ब्रीफ किया था। क्योंकि मैं तो सीएम साहब उठते हैं रोज़ बोलते क्या बात है यार, कोई बस हंसी मजाक जाके करेंगे, अपने जोक लिखते हैं स्पीच में, क्या लिखना है बोलना है विधानसभा में। मुद्दों के बारे में तो हमारे माननीय सीएम साहब को पता ही नहीं। बैंक ने सस्पेंड कर दिए जो आरोपी थे। भाजपा सरकार अभी भी सो रही है, उसको पता ही नहीं किसने क्या किया है। वो तो अब जाके रात को देखेंगे यार किसने क्या किया है, कैसे बस ट्रांसफ़र कर दे, सस्पेंड भी नहीं करना। क्योंकि जो ये सारे के सारे पैसे चोरी हुए हैं इस बैंक घोटाले में, ये सारे के सारे बीजेपी के दलालों के जेब में, बीजेपी के नेताओं के जेब में भी पैसे गए हैं। तो वो क्यों करे कुछ इन अफसरों के खिलाफ? इन अफसरों ने इनको तो, बीजेपी को तो फंड कर रहे हैं, इसलिए तो ये ऐसे बड़े बड़े घोटाले होते हैं। अनिल नागर जी वाला जो पहले हुआ था कैश फॉर जॉब्स वाला, आप देखते ही हो। जैसे धान घोटाला हुआ, ये बीजेपी वाले नेता इन्होंने पैसे खाए हुए हैं। ये सारा यूपी बिहार से जो चावल आ रहा है, तो ये स्कैम बहुत नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया भाजपा सरकार ने। वो खुद भी नहीं सोची, वो तो देखती है कैसे आमदनी आए हमारे जेब में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और एक बार फिर सरकार को घेरते नजर आए। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।